हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में डेडलॉक। स्पीकर ऑफिस का अयाज सादिक पर पीटीआई के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। पीटीआई रहनुमा के स्पीकर से राब्ते न होने का कच्चा चट्टा भी खोल दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने कोई कॉल नहीं की। शेर अफजल मरवत का वॉइस मैसेज आया जिसका स्पीकर ने जवाब दिया। कहा गया वो राना सनाउल्लाह से राब्ता करे। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है, बानी से मुलाकात करवाना नहीं। जो कि मेरा ख्याल है कि चूँकि एक कठपुतली हुकूमत है तो इनके हाथ में या तो अख्तियार नहीं है और या जो है तो ये जानबूझकर मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात अगर कामयाब होना है या नाकाम होना है उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पे ही। कठपुतली हुकूमत है, किससे मुज़ाकरात करे। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्क को सियासी और मौशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुल्क में जब तक ग्रोथ नहीं होगी मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। उम्मीद करते हैं हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। अदालतें अपने आईनी दायरे में रहकर इंसाफ पर मबनी फैसले करें। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। ख्वाजा हारिस ने कहा एफबीआई केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे एपीएस सानहे में किया गया। अगर हम भी उन दफात को कलअदम रखें तो फिर शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। आईनी बेंच ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। एटीसी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज का केस। आमिर कयानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गैर हाजिर मुल्जिमान की वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। चौधरी परवेज इलाही का एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश न होने का फैसला। परवेज इलाही की जानिब से अदालत में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त जमा करवाई जाएगी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। परवेज इलाही की पसलियों और कमर में तकलीफ है, तकलीफ के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते। परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों में किक बैक्स लेने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब और अता तारड़ समेत दीगर भी हमरा वज़ीर आज़म सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लेंगे। बिन कासम पोर्ट पर कस्टम के नए फेसलेस असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आगा खान यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात करेंगे। जिला कुर्रम में अमन मुआहदा होने के बावजूद भी कशीदगी कम न हो सकी। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें तेज। कुर्रम जाने वाला इमदादी ट्रकों का काफिला टल में रास्ता खुलने का मुंतज़िर। 12 ट्रक पेशावर वापस रवाना। रास्तों की बंदिश से 12 चनार शहर अपर कुर्रम के 100 से ज़ायद देहात के मकीन महसूर। इस्लामाबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक बार फिर इजाफा। शहर इक़्तिदार में मुर्गी का गोश्त 70 रुपये इजाफे से 715 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। कराची में फ़ी किलो मुर्गी के गोश्त 700 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया के एक्शन की वजह से मुर्गी का गोश्त 575 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। पोल्ट्री मालिकान ने धुंध के बायस सप्लाई मुतासिर होने को वजह करार दे दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। चित्राल में बर्फबारी के बाद चित्राल और मज़ाफ़ाती इलाकों की सड़कों को खोल दिया गया। बर्फबारी से अपर चित्राल में बिजली 7 दिनों से मुअत्तल। कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोचोहार और बलाई पंजाब में कोहरा पड़ने का इम्कान। ज़ियारत में पारा -11, कल्लात और लेह में -10, अस्तोर -8, कोयटा -7 तक गिर गया। इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 6 और कराची में पारा 8 रिकॉर्ड किया गया।
तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल में इजाफा। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सिंध के सरकारी कॉलेजेस में की जाएगी। कॉलेज एजुकेशन में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी कॉलेज में किसी भी तालिब इल्म का मेडिकल टेस्ट कर सकेगी। तालीमी इदारों में सेमिनार, वर्कशॉप्स और आगाही सेशंस भी करवाए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1,17,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,480 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। कनाडा क़यामत तक अमरीका में जम नहीं होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का करारा जवाब। बोले, कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जॉली ने कहा है, कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप को समझ ही नहीं कनाडा की ताकत है क्या। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कारोबार में जालसाजी का मुकदमा। ट्रंप की सजा सुनाने की कार्रवाई रोकने की अपील मुस्तरद। अदालत ने सजा सुनाने की तारीख 10 जनवरी मुकर्रर की है। नौमुंतखब अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी 20 जनवरी को होगी। बांग्लादेश ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फैसला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया। बांग्लादेश ने मुल्क में मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नज़र कुल 97 अफराद के पासपोर्ट्स मनसूख किए। तमाम अफराद पर गुज़श्ता साल बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के दौरान कत्ल के इल्ज़ामात हैं। बरतानिया में बर्फबारी और सैलाब से मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। बरतानिया के बेशतर हिस्सों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कई मकामात पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। सैलाब की वजह से रेलवे शेड्यूल मुअत्तल, मुतादिद परवाजें भी मनसूख। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आइलैंड में सैकड़ों स्कूल बंद। बरतानिया के मुतादिद हिस्सों के लिए मजीद बर्फबारी और सैलाब की वार्निंग जारी। रवां हफ्ते बरतानिया में दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। इंजर्ड साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लंदन पहुंच गए। इंग्लैंड के माहिर आर्थो डॉक्टर्स आज साइम अयूब का चेकअप करेंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, साइम अयूब के इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे।